तो क्या आप जर्मनी में टैक्स फाइल करना भूल गए हैं? अगर ऐसा हो गया है तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी के, तो अगर आपकी सैलरी मंथली आ जाती है आपके अकाउंट में तो टैक्स भी ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो ही जाता है। उस केस में आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप टैक्स फाइल करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना नहीं चाहें तो नहीं करें। पर अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, फ्रीलांसर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो टैक्स फाइल करना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है आपकी ईयरली। तो आपको उस केस में सालाना टैक्स फाइल करना बहुत ही जरूरी होगा। मेरा नाम है शुभम एंड वेलकम टू माय चैनल लैंडेड इन जर्मनी। तो आज हम बात करेंगे टैक्स के बारे में कि जर्मनी में टैक्स भरने का प्रोसेस क्या है, कितना टैक्स आपको भरना पड़ सकता है, क्या बेनिफिट्स होंगे टैक्स फाइलिंग करने के, और अगर आप टैक्स फाइलिंग ना करें तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या होगा। तो टैक्स फाइलिंग समझने से पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, वॉलेंट्री टैक्स फाइलिंग में कि इनवॉलेंट्री टैक्स फाइलिंग। तो वॉलेंट्री टैक्स फाइलिंग का मतलब है कि आपकी मर्जी है कि आपको टैक्स फाइल करना है कि नहीं। जैसे कि अगर आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी के और आपका टैक्स ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो ही जाता है मंथली, तो आप वॉलेंट्री टैक्स फाइलिंग में आ जाते हैं। और अगर आपकी कोई सेकंड इनकम स्ट्रीम है जिससे आप सालाना 410 यूरो से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो भी आपका मैंडेशन है कि आप टैक्स फाइल करें। और वॉलंटरी टैक्स फाइलिंग में आपके पास 4 साल की विंडो है, बहुत बड़ी विंडो है 4 साल की। आप करंट ईयर में पिछले 4 साल का एक साथ टैक्स फाइल कर सकते हैं। तो सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं इनवॉलेंट्री टैक्स फाइलिंग की। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, फ्रीलांसर हैं या फिर बिजनेस ओनर हैं, तो आपको हर साल टैक्स फाइल करना ही पड़ेगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके इनकम के अकॉर्डिंग कितना आपका टैक्स बनेगा सालाना या फिर मंथली, तो आप एक वेबसाइट पे जा सकते हैं ब्रूटो नेटो रेखनर डॉट इन्फो, और बहुत ही इजी स्टेप्स में पता लगा सकते हैं कि आपका कितना टैक्स बनेगा। वहाँ पे आपको कुछ जानकारी भरनी होगी, जैसे कि आपका चर्च टैक्स बनता है कि नहीं, आपकी ग्रोस सैलरी कितनी है, ग्रोस इनकम मंथ सालाना कितनी है, आपकी एज क्या है, आपके बच्चे हैं या नहीं हैं, आपका पेंशन इंश्योरेंस और अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस आप भरते हैं कि नहीं, आपका हेल्थ इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन सालाना कितना है। ये सब जानकारी आप वहाँ पे भरेंगे तो बहुत ही इजी स्टेप्स में, सेकंड्स में आप पता लगा पाएंगे कि आपका कितना टैक्स बनता है। तो जर्मनी में टैक्स फाइल करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है अगर आप इन ऐप्स का इस्तेमाल करें। टैक्सफिक्स.de, वुंडरटैक्स.de, स्टॉयरगो.de, आप इन वेबसाइट्स पे जाके अपना एम्प्लॉयर से मिला हुआ वो सालाना डॉक्यूमेंट जो मिलता है टैक्स के रिलेटेड, वो आप इस पे अपलोड करें। बहुत सारी जानकारी ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी, पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको अपने बेनिफिट्स के लिए वहां पे देनी होगी, जो आपकी बेनिफिट के लिए है। जैसे कि आपने वर्क रिलेटेड क्या क्या एक्सपेंसेस किए हैं, आपका होम ऑफिस का इक्विपमेंट, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स क्या क्या खरीदा है, आपने कोई वोकेशनल ट्रेनिंग करी है अपने वर्क से रिलेटेड, तो ये सब वहाँ पे आप जानकारी दें। या फिर ये भी जानकारी आप वहाँ पे दे सकते हैं कि आपने चाइल्ड केयर कॉस्ट, सिकनेस से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्या बर्डन दिया है उस साल, है ना, वो आप वहाँ पे भर सकते हैं। और वहाँ पे जो भी आप टूल यूज कर रहे हैं वुंडर टैक्स जैसे, उनकी जो फीस होगी वो भी आप वहाँ पे भर सकते हैं, वो भी, उस पर भी आपको टैक्स रिबेट मिलेगा। टैक्स फाइल करने के बाद ऑलमोस्ट वैसे तो गाइडलाइंस हैं कि 1 से 3 महीने के अंदर अंदर आपको रिफंड आ जाएगा, पर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस में, जैसे कि मैं हर साल टैक्स फाइलिंग करता हूं, अराउंड 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपको ईमेल कम्युनिकेशन भी आ जाती है अपने टैक्स ऑफिस से कि हम आपका रिबेट प्रोसेस कर रहे हैं, और 2 महीने के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पैसा भी जमा हो जाता है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल लैंडेड इन जर्मनी को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। टैक्स फाइल करने का सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि एट द एंड आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। आपने जो भी पूरे साल में एक्स्ट्रा टैक्स दिया है अपने इंश्योरेंसेस में, अपने वर्क रिलेटेड एक्सपेंसेस में, वो सब आप वहाँ पे भर के एक अमाउंट पा सकते हैं, जो कि बहुत सर्टेन केसेस में अप टू 1000 यूरोस तक का भी रिफंड आपको मिल सकता है। 1000 यूरोस कोई छोटी रकम तो है नहीं, तो टैक्स फाइल करना बहुत ही जरूरी एक्टिविटी है। मैं तो हर साल करता हूँ। और अगर आप इनवॉलेंट्री टैक्स फाइलिंग की कैटेगरी में आते हैं जैसे कि बिजनेस ओनर्स, तो आपका लीगल रीजन से बचने के लिए आपको टैक्स फाइल करना ही पड़ेगा, तो उसका तो बेनिफिट आप समझ ही रहे हैं। तो फाइनली बात करते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस की। अगर आपको मैंडेटरी था टैक्स फाइल करना जर्मनी में और आप डेडलाइन मिस कर देते हैं, तो अगर आपको मिस करे हुए 14 महीने हो चुके हैं, तो आपको पर मंथ 25 यूरोस तक का फाइन आपको लग सकता है। वैसे जनरल गाइडलाइन ये है कि आपका जितना मंथली टैक्स बनता था अमाउंट, उसका 0.25% आपको एज अ फाइन चार्ज किया जा सकता है। और अगर आप टैक्स इवेजन करने की कोशिश करते हैं, आप टैक्स भरना ही नहीं चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही सीरियस क्राइम होगा जर्मनी में। आपको अप टू 10 ईयर्स का भी जेल टाइम भुगतना पड़ सकता है।